नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारत दौरा एवं मुख्य मुद्दों पर बातचीत टॉपिक पर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार 21 अप्रैल 2025 की सुबह दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी उषा चिलकुरी और उनके 3 बच्चे तथा अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के दक्षिण और मध्य एशिया के वरिष्ठ निदेशक रिकी गिल सहित अमेरिकी सरकारी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी है। दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर में उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने दर्शन किए। परिवार को नक्काशीदार लकड़ी का हाथी, दिल्ली अक्षरधाम मंदिर का एक मॉडल और बच्चों को किताबें उपहार में दी गईं। वेंस दंपति यमुना तट के निकट स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में करीब 1 घंटे तक रहे और मंदिर की प्रशंसा की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा, थैंक यू all so much for your hospitality and kindness in welcoming me and my family to this beautiful place. It is a great credit to India that you built beautiful temple with precision and care. Our kids in particular loved it. God bless. अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस राजधानी के जनपद स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियल गए, जहां उन्होंने कुछ पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुएं जैसे लकड़ी के सामान, हथकरघा उत्पाद और पीतल के बर्तन खरीदे। वे एक ही छत के नीचे भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को देखकर बहुत खुश हुए। 1952 में स्थापित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियल की परिकल्पना भारत की शिल्प विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी, जो उत्तर औद्योगिक युग में औद्योगिकीकरण से प्रभावित हुई थी। 7 दशकों से अधिक समय में यह दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक खिड़की के रूप में काम कर रहा है, कारीगरों का समर्थन कर रहा है और पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा दे रहा है। अनारकली सूट, कुर्ता पायजामा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के बच्चों ने भारतीय परिधान में दिल जीत लिया। 8 वर्षीय इवान और 5 वर्षीय विवेक ने सफ़ेद पायजामा के साथ पीले और भूरे रंग के कुर्ते पहने थे। वेंस की 3 वर्षीय बेटी मीराबेल ने चैती हरे रंग का अनारकली सूट और जैकेट पहना हुआ था, जहां वेंस ने सफ़ेद शर्ट और लाल टाई के साथ नेवी ब्लू बिजनेस सूट पहना था। वहीं उनकी पत्नी ने सफ़ेद ब्लेजर के साथ लाल लंबी पोशाक चुनी थी। रात्रि भोज में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अर्थव्यवस्था, व्यापार और भू राजनीतिक संबंधों पर बातचीत की। आशा है श्री मोदी के साथ बैठक के बाद कोई ठोस घोषणा की गई, जिसमें ट्रस्ट रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संबंधों में परिवर्तन साझेदारी का औपचारिक शुभारंभ भी शामिल है, जिसका नाम पिछले बाइडेन प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल से बदलकर रखा गया था। वेंस दंपति 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, जिसके दौरान वे जयपुर गए और आज 23 अप्रैल को आगरा भी जाएंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 22 अप्रैल को जयपुर में आमेर किले का दौरा किया और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अमेरिका भारत संबंधों पर भाषण दिया। उपराष्ट्रपति बुधवार सुबह जयपुर से आगरा के लिए विशेष विमान से रवाना होंगे। वे गुरुवार सुबह जल्दी ही अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेरिका एवं भारत के मध्य द्विपक्षीय संबंध एवं मुख्य मुद्दे। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के समक्ष भारतीय छात्रों का मुद्दा उठाया। सर्वेक्षण में पाया गया कि नोटिस का सामना करने वाले 50% छात्र भारतीय हैं। भारत ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से वीजा निरस्तीकरण नोटिस प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों के साथ व्यवहार पर चिंता जताई। यह मुद्दा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और वरिष्ठ अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के सोमवार को दिल्ली में वार्ता के लिए पहुंचने से कुछ दिन पहले उठाया गया था और यह तब सामने आया जब एक सर्वेक्षण में पाया गया कि निरस्तीकरण की सूचना देने वालों में से 50% भारतीय थे। इस बीच अमेरिकी सरकार ने इस मुद्दे पर अपने कार्यों के साथ विशेष रूप से भारतीयों को लक्षित करने से इनकार कर दिया। वेंस की यात्रा को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मिशन के रूप में देखा जा रहा है और यह वाशिंगटन और बीजिंग के बीच तेजी से बढ़ते व्यापार युद्ध के साथ मेल खाता है, जो इस क्षेत्र में नई दिल्ली का मुख्य प्रतिद्वंदी है। हालांकि अमेरिका भारत में अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच चाहता है, लेकिन नई दिल्ली अभी तक अनिच्छुक रही है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में देश के अधिकांश कार्यबल कार्यरत हैं। वेंस का 4 दिवसीय दौरा, जो सोमवार को शुरू हुआ, पारस्परिक शुल्क लगाने से रोकने के उद्देश्य से की गई वार्ताओं के साथ मेल खाता है। वर्तमान में अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात पर 26% टैरिफ 90 दिनों के लिए निलंबित है, जो 8 जुलाई को समाप्त होने वाला है। इस बीच भारत अन्य देशों की तरह मौजूदा अमेरिकी व्यापार नीति के तहत 10% टैरिफ के अधीन है।
इस यात्रा को जल्द ही एक समझौता सुरक्षित करने और व्यापार तनाव को कम करने के लिए एक राजनयिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान में IRC में भारत अमेरिका संबंधों पर भाषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री वेंस के पिछले 2 विदेश दौरों के दौरान उनके तीखे भाषणों को देखते हुए इस भाषण पर काफ़ी दिलचस्पी है, जिसमें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उनकी यात्रा भी शामिल है, जहां उन्होंने यूक्रेन मुद्दे पर यूरोपीय देशों को फटकार लगाई थी, और ग्रीनलैंड पर उनकी यात्रा, जहां उन्होंने उस क्षेत्र पर अमेरिका के दावों पर जोर दिया जो वर्तमान में डेनमार्क का हिस्सा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की यात्रा से भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। व्यापार और टैरिफ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। वांस ने भारत से गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने, बाजार पहुंच का विस्तार करने और अमेरिकी ऊर्जा और रक्षा उपकरणों की खरीद को बढ़ावा देने का आग्रह किया, क्योंकि उन्होंने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक दृष्टिकोण रखा। इस यात्रा को जल्दी एक समझौता सुरक्षित करने और व्यापार तनाव को कम करने के लिए एक राजनयिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति JD वेंस का अक्षरधाम मंदिर में स्वागत किया गया। अक्षरधाम मंदिर की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करते हुए संरचना एवं शैली पर प्रकाश डालिए। 150 शब्दों में इसको सॉल्व करना। और ये किस सेगमेंट से संबंधित है? समान अध्ययन के कला एवं संस्कृति से। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में भारत एवं अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को स्पष्ट करते हुए दोनों देशों के मध्य उठाए गए मुद्दों पर प्रकाश डालिए। 150 शब्दों में इसको भी सॉल्व करना है, और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध सेगमेंट से संबंधित है। धन्यवाद। थैंक यू।